हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। विनती करते मस्तक चरणों में धरते, सुर नर मुनि विनती करते मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी श्री हरि की प्रियकारिणी। जय लक्ष्मी माता, जय महालक्ष्मी माता। वेंकटाचल छोड़कर चले जाओ। संपूर्ण सृष्टि का स्वामी केवल एक है और वो है प्रभु। तो फिर आप इस वेंकटाद्रि के स्वामी कैसे हो सकते हैं? अकलमैन! इन 5 महापापियों का अंत करने के उपरांत उस पर्वत पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने वराहवदन प्रभु की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे वराहवदन, हे प्रभु, आपने इन 5 अधर्मियों का वध करके हम पर बड़ी कृपा की है प्रभु। हे प्रभु, अब आप हमें अपने मूल रूप के दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। तथास्तु। हे वत्स, मैं आप पर प्रसन्न हूं। आप सभी धर्म के आधार हैं। मांगिए, क्या चाहते हैं? मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। हे महाप्रभु, हे आदिदेव, आपके सिद्धू विरूप के दर्शन हमारे लिए वरदान से बढ़कर हैं। आपकी विनम्रता ने मुझे प्रसन्न किया ऋषिवर्य। आप और भी अधिक वरदान के अधिकारी हैं। हे कृपा निधान, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कहिए प्रियवर। हे आदि पुरुष, हम ये चाहते हैं कि वेंकटाद्रि पर आप किसी न किसी रूप में सदा ही निवास करें। हे महात्माओं, आपने केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगने के बदले सबके उद्धार के लिए कुछ मांगा है। मैं सब पृथ्वीवासियों को इस पर्वत पर रहकर सदा अपने दर्शनों का लाभ उठाने दूंगा। ये वेंकटाद्रि मुझे अति प्रिय है। मैं यहीं निवास करूंगा। आज से सभी लोगों में इस पर्वत के संबंध से मुझे वेंकटेश के नाम से जाना जाएगा।
अपना वचन पूरा करने के लिए प्रभु माता महालक्ष्मी के साथ पृथ्वी लोक पर पहुंचे। उनका साथ देने के लिए महादेव शिव शंकर और परमपिता ब्रह्मदेव भी पृथ्वी लोक पर पहुंचे। अब तो आप प्रभु की लीला समझ गए होंगे देवेंद्र। हाँ देवर्षि, प्रभु की यह न्यारी लीला अब समझ में आने लगी है। नारायण नारायण नारायण। पृथ्वी लोकवासी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें प्रभु और माता महालक्ष्मी की लीला के साक्षात दर्शन होंगे, जिन्हें प्रभु और माता महालक्ष्मी के साथ रहने का लाभ मिलेगा। धन्य है राजा चौल जिनके राज में वेंकटाचल स्थित है। प्रभु के चरण स्पर्श से वो स्थान अति पावन हो गया है, अति पावन हो गया है। नारायण नारायण नारायण। महालक्ष्मी मुख मोड़ गई तो हरि सब से मुख मोड़ के सोए। शेष की शैया पे सोने वाले शेष की शैया छोड़ के सोए। शेष की शैया पे सोने वाले शेष की शैया छोड़ के सोए। सृष्टि के पालक विरह से व्याकुल पत्तों की चादर ओढ़ के सोए। सृष्टि के पालक विरह से व्याकुल पत्तों की चादर ओढ़ के सोए। क्या गाय है? क्या गाय? क्या गाय है? ये गाय तो मेरी होनी चाहिए, परंतु इस गाय को इस अभी बताऊं, ये गाय मेरी है। ये गाय मेरी है, मेरी है। गाय को हथियाना चाहता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेरी गाय है। मेरी गाय है, मेरी मेरी गाय है। गाय को हथियाना चाहता है। मेरी गाय है। मेरी गाय को हथियाना, मेरी गाय है वो। देखता हूँ मैं भी, मैं देखता हूँ मेरी गाय। अरे अरे, रोको रोको, कोई मेरी गाय भाग रही है। अरे पकड़ो रे, मेरी गाय भागी जा रही है। अरे मेरी गाय भागी जा रही है। मेरी गाय भागी जा रही है। कोई पकड़ो रे। अरे भागी जा रही है। अरे पकड़ो रे, मेरी गाय भागी जा रही है। अरे मेरी गाय भागी जा रही है। मेरी गाय भागी जा रही है। कोई पकड़ो रे। महाराज चौल की 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 महाराज चौल की। हे आदरणीय प्रजाजनों, मैं आपकी सुविधाओं असुविधाओं को जानने के लिए आया हूं। क्या आपको कोई कष्ट, कोई दुख है? यदि ऐसा है तो आप निसंकोच हमसे कहें, मैं उसका निवारण करूंगा। नहीं राजन, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। कहीं आप में से किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ? यदि ऐसा है तो मैं यहीं इसी समय न्याय करूंगा। ये सब क्या हो रहा है? प्रणाम राजन। ये क्या उथल पुथल मचा रखी है तुम दोनों ने? ये मेरी गाय है राजन। नहीं नहीं, ये झूठ कह रहा है राजन। वास्तव में ये गाय मेरी है। ये इसे हथियाना चाहता है। ये तो चोरी है। इतना भयंकर अपराध, वो भी मेरे राज्य में। नहीं नहीं राजन, मैं चोर नहीं हूं राजन। सत्य तो ये है कि ये मेरी गाय है राजन। और भला अपनी ही गाय की चोरी मैं क्यों करूंगा राजन? राजन, ये मिथ्या आलाप कर रहा है। ये गाय तो मेरी ही है, मेरी। नहीं राजन, ये मेरी गाय है राजन। राजन, अब आप ही न्याय कीजिए कि ये गाय किसकी है। अब तो न्याय करना ही पड़ेगा। महामंत्री, आपकी क्या राय है? महाराज,
पशु भी अपने स्वामी को पहचानता है। यदि हम इस गाय को छोड़ दें तो ये गाय जिसके भी पास जाएगी वही गाय का सच्चा मालिक होगा और गाय उसी को दी जाएगी। आप सही कह रहे हैं महामंत्री। गाय को छोड़ दिया जाए। गाय जिसके पास भी जाएगी गाय उसी की होगी। जाइए गौ माता, जाइए। हे राजन, ये गाय मेरी है। ये दोनों तो मुझसे मेरी गाय छीन लेना चाहते थे, चोरी करके मेरी गाय भगा लेना चाहते थे। इतनी ढीठाई से मेरी गाय पर अपना अधिकार जमा रहे थे। हे ग्वालिन, तुम्हारी बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, क्योंकि यह गाय तुम्हें देखते ही तुम्हारे पास आ गई। तुम ही इस गाय की स्वामिनी हो। मैं इन दोनों को इनके अपराध के लिए उचित दंड दूंगा। परंतु तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी इस नगरी में नहीं देखा। हे राजन, मैं तो हर कण हर क्षण में व्याप्त हूं। किसी भी समय मुझे देखना चाहते हो तो अपने मन की आंखों से देखो, मेरे दर्शन हो जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। रुक जाओ ग्वालिन, रुक जाओ। ये ले लो। इन दो चोरों ने तुम्हारी गाय चुराकर तुम्हें जो कष्ट दिए हैं, उसके बदले मैं तुम्हें ये मोतियों का हार दे रहा हूं। ले लो, ले लो इसे। हे राजन, जिसके हाथ सदा ऊपर रहते हैं उसी को आप हाथ फैलाने का आदेश दे रहे हैं। मेरे हाथ सदा देने के लिए बढ़ते हैं, लेने के लिए नहीं। कहां गई वो ग्वालिन? प्रणाम मातेश्वरी। आप धन्य हैं मातेश्वरी। आपकी लीला देखकर मन अति प्रसन्न हो रहा है माता। हे माता, यदि आप आज्ञा दें तो आपकी लीला में योगदान कर मैं भी पुण्य प्राप्त करूं। प्रणाम मातेश्वरी। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। सौभाग्यवती भव महारानी सुनंदा। महारानी, किंतु महाराज चौल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। महाराज प्रजाजनों से भेंट करने गए हुए हैं। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, आपके आगमन से हम धन्य हो गए। आप मेरे आगमन से नहीं महारानी, साक्षात महालक्ष्मी के आगमन से यह नगरी धन्य हो गई है। हाँ। माता महालक्ष्मी हमारी नगरी में? हाँ महारानी, हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि माता महालक्ष्मी किसी के द्वार पर आती हैं, किंतु लोग अनजाने में अपने घरों के द्वार बंद किए रहते हैं। इसलिए माता महालक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घरों के द्वार खुले रखने चाहिए। न जाने माता किस रूप में आपके द्वार पर पधारे।
महारानी की जय हो। क्या समाचार लाए हो प्रतिहारी? महारानी, एक ग्वालिन गाय और बछड़ा बेचने को लाई है और आप ही से मिलना चाहती है। ग्वालिन आई है? महारानी सुनंदा, आपकी इस नगरी पर माता महालक्ष्मी का ही वरदहस्त है, क्योंकि गाय साक्षात माता का ही एक रूप है। और अब एक ग्वालिन गाय और बछड़ा बेचने के लिए आपके द्वार पर आई है महारानी। तब तो देवऋषि, मैं ये गाय और बछड़ा अवश्य खरीदूंगी। जैसी आपकी इच्छा महारानी। नारायण नारायण नारायण। तुम ये गाय और बछड़ा बेचना चाहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी? लक्ष्मी, अब ये ना कहना कि तुम श्री विष्णु के हृदय में निवास करती हो। महारानी, हृदय तो प्रेम का प्रमुख स्थान है, और ऐसे पावन स्थान पर निवास करना सौभाग्य की बात है। परंतु मेरा ऐसा भाग्य कहां? तुम इस गाय और बछड़े को क्यों बेचना चाहती हो? इनके पालन पोषण के बंधन से मुक्त हो जाना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप दोनों इनका पालन पोषण सुचारू रूप से करेंगे। कहते हैं कण कण में भगवान होते हैं। ये पशु भी मुझे भगवान का रूप दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्मी, तुम इनकी चिंता मत करो। अब ये गाय और बछड़ा हमारी गौशाला की शोभा बढ़ाएंगे। नारायण से रूठ गई तो लक्ष्मी पृथ्वी लोक में आई। पृथ्वी पर करवीर के नाम की, पृथ्वी पर करवीर के नाम की नगरी महालक्ष्मी को सुहाई। पृथ्वी पर करवीर के नाम की नगरी महालक्ष्मी को सुहाई। अपना स्थान वहीं पे बनाकर प्रतिमा बीच समा गई माई। अपना स्थान वहीं पे बनाकर प्रतिमा बीच समा गई माई। महालक्ष्मी जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।